नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम नाग पंचमी की एक सच्चे नाग भाई और उसकी बहन की कथा का रसपान करेंगे। चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। नाग पंचमी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की थी और बहुत ही सुशील थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने चली गई। तभी वहां एक सर्प निकला, जिससे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि हम अभी लौट कर आएंगे, तुम यहीं पर रहना, यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर वह सब मिट्टी साथ लेकर घर चली गई। वहां जाकर बहू कामकाज में फंस गई और वह सर्प से किया हुआ वादा भूल गई। उसे दूसरे दिन यह बात याद आई तो वह सर्प से मिलने पहुंची। वह सर्प दूसरे दिन वहीं बैठा हुआ था। सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझे से भूल हो गई, और उसने क्षमा मांगी। तब सर्प ने कहा, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई। मुझे से जो तुझे मांगना है वो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ तो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसका तो कोई भाई नहीं है। वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई लगता हूँ और बचपन से बाहर कहीं चला गया था। उसने विश्वास दिलाते हुए घर के लोगों से छोटी बहू को उसके साथ भेजने के लिए कहा। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहा अनुसार इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे कि उसका मुख पूरी तरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत ही क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर घर पहुंचा दिया। यह से देखकर उसकी जेठानियां कहने लगी, तेरे भाई के पास तो बहुत धन है, तुझे अपने भाई से मांगकर और धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा कि इसे तो झाड़ू भी सोने का ही होना चाहिए। तब सर्प ने सोने का झाड़ू लाकर दे दिया। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश के रानी के पास पहुंची। तब रानी ने राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया। उसने वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित होने के लिए और कहा कि महारानी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उसे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब वह सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प का बन गया
और यह देखकर रानी चीख पड़ी, रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ जी के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी ने डर गए और राजा न जाने क्या करेंगे। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली कि राजन, यह हाल ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो का मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा कि अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वह हीरो और मणियों का बन गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और धन की सहित घर लौट आई। उसने धन को देकर बड़ी बहू को ईर्ष्या होने के कारण पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसने पति ने उसकी पत्नी को बुलाकर कहा कि ठीक ठीक से बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा कि यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे डस लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा ही सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को अपना भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। तो ये था आज की नाग पंचमी की व्रत कथा।